ठीक है ना। देखिए पासा एक घन है, क्या है, घन। घन क्या होता है अब ये भी समझाएं। एक दो घन कूटने वाला भी होता है ना। ना गौरी शंकर, कूटने वाला भी होता है घन। तो घन क्या होता है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी बराबर होती है उसको क्या बोलते हैं, घन। हो गया ना। इसमें 6 सतह होती है, क्या होती है, 6। ये आपका घन है, सरफेस है। देखो बेटा हम सारी चीजें ऐसे बता दे। पासा एक घन है, घन में 6 फलक होते हैं। ये जो बोले बोला फलक ना, ये जो फलक है ना बेटा, इसको आप सतह बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, सतह, सरफेस। क्या बोलते हो, सरफेस। पृष्ठ बोल सकते हो, फलक है, कुछ भी जो मर्जी वो बोलो, ठीक है ना। तो कितने फलक होती है, 6। 6 फलक होती है। तो यहां सिस्टम समझो कि अगर एक पासा है तो घन को ही पासा बोलते हैं। घन को ही क्या बोलते हैं, पासा बोलते हैं। पासा में 6 सतह होती है। कितनी सतह होती है, 6। देखो बेटा एक ये हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई। कितनी सतह हो गई, 3। एक पासा की एक समय में मैक्सिमम 3 सरफेस दिख सकती है। कितनी, 3। 3 से ज्यादा नहीं दिख सकती है। तो ये पॉइंट हो गया आपके लिए कि घन में कितनी सतह होती है बेटा, 6 सतह होती है, ठीक है ना। दूसरा, एक समय में अधिकतम 3 सतह दिखाई देती है। अधिकतम कितनी सतह दिखाई देती है, 3। 3 से ज्यादा नहीं दिखेगी। एक समय में आप बोलो कि 4 सरफेस देख ले तो नामुमकिन है। तो मैक्सिमम कितनी सतह दिख सकते हो, 3। क्लियर ना। और टोटल सतह कितनी होती है, 6। हो गया। तो एक जो पासा होता है तो पासा में 6 सतह होती है। कितनी, 6 सतह। एक समय में मैक्सिमम कितनी दिख सकती है, 3। 3 से ज्यादा सतह दिखाई नहीं दे सकती। ये जैसे दिख रहा है, आई बात समझ में, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसमें क्वेश्चन ये पूछेगा कि कोई भी सतह है। अगर इसमें देखिए जैसे घन है, पासा है तो पासा में 6 सरफेस हो गए। कितनी, 6। एक समय मैक्सिमम कितनी दिख सकती है, 3। ये क्लियर हो गया। अब क्या पढ़ेंगे इसे, यहां पर पढ़ेंगे कि पासा जो होता है भाई, ठीक है हमने पढ़ लिया, आपने बता दिया कि एक भैंस है तो 4 पैर हो गए। कितने पैर, 4। आपने बता दिए एक भैंस है तो 4 पैर। इसका मतलब 3 पैर की भैंस नहीं होती है, 5 पैर की नहीं होती, कितने पैर की होती है, 4। तो एक पासा है तो कितनी सतह हो गई, 6। 6 हो गए, क्लियर हो गया। अब भैंस है तो कितनी सींग होगी, 2। अब कोई बोले 3 है, तब बोलोगे नहीं यार 2 ही होती है। कितनी होती है, 2। तो हम बोले कि 6 सतह होती है तो 6 ही होती है। और मैक्सिमम एक समय में कितनी दिख सकती है, 3। कितनी, 3। ये फिक्स हो गया। अब बात आती है कि पासा के बारे में तो नॉलेज हो गया कि यार घन को ही पासा बोलते हैं, 6 सतह होती है, एक समय में मैक्सिमम 3 ही सरफेस दिखती है, 3 से ज्यादा नहीं दिखती। ये क्लियर हो गया। अब क्या पड़ता है कि अगर मैं पासा पहचान लिया, मान लो भैंस के बारे में जान लिया, तो कितनी वैरायटी की भैंस होती है ये भी तो कॉन्सेप्ट रखना। मुर्रा है कि ये भदौरिया, पता नहीं हरियाणा है कि पंजाबी है, नस्ल अलग अलग होती है ना। तो पासा आपने जान लिया, तो ये पासा की कितनी वैरायटी होती है इसको भी तो दिमाग में रखना है। तो बेटा पासा की 2 वैरायटी होती है। कितनी वैरायटी, 2। देख कर जानेंगे, देख कर जानेंगे। जैसे भैंस है तो देख के पहचानेंगे ना कि ये हरियाणा है कि यहाँ की है कि कहाँ की है, देख कर पहचानेंगे, आंख बंद करके पहचानेंगे। देखकर तो देखकर यहां पर पहचानेंगे पासा को। अब देखो अगर पासा तो 2 वैरायटी आता है, एक मानक पासा होता है और एक साधारण पासा। मानक और साधारण। मानक स्टैंडर्ड बोलती है इसको, ऑर्डिनरी बोलेंगे। नाम पे नहीं जाना, काम पे जाना। वहां की भैंस है तो दूध बहुत देगी, बस इतना समझ लेना। दूध दे रही तो वहां की होगी, ठीक है ना। 2 वैरायटी के पासे होते हैं। क्यों होते हैं वो समझाते हैं। देखो बेटा एक समय मैक्सिमम कितनी सरफेस दिखती है, 3। उसी के आधार पर इसको 2 वैरायटी में बांटा गया है। एक समय में पासा की 3 सरफेस दिखती है, उसी के आधार पर हम इसको 2 वैरायटी में बांट दिए। बात समझ में ना। देखो अगर दिखने वाली तीनों सरफेस में से किसी भी 2 सरफेस के नंबर को आप जोड़िए, अगर 7 आ गया
तो ये अलग वैरायटी है, अगर 7 नहीं आया तो ये अलग वैरायटी है। बस इतना समझो, नाम पर मत जाओ। आपसे डिफिनीशन नहीं पूछेगा, टाइप्स ऑफ पासा नहीं पूछेगा एग्जाम में, पूछेगा ये पासा दिया है, कौन सी किसके पीछे अपोजिट सरफेस है, यही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। क्योंकि हाई स्कूल इंटर नहीं है कि पासा क्या होता है, पासा के प्रकार बताइए, पासा के गुण बताइए, ये थोड़ी ना पूछेगा। ये आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, ठीक है ना। अगर एक पासा है तो उसका मैक्सिमम 3 सरफेस दिखाई देगी, तो उन्हीं तीनों सरफेस को देखकर हम बताएंगे कि ये कौन वाला पासा है। दिखने वाली तीनों सतह में से किसी भी 2 सतह के नंबर को आप जोड़िए, अगर 7 आए, कितना है 7, किसी भी 2 सतह के नंबर को जोड़िए, अगर 7 आता है, कितना आता है 7, अगर 7 आता है तो ऐसी कंडीशन पर ये अलग वैरायटी है, नहीं आता तो अलग वैरायटी है। तो कहां पर चेक करेंगे, 7, किस पर 7। दिखने वाली तीनों सतह में से किसी भी 2 सतह के नंबर को जोड़ दो, अगर 7 आ गया तो इसकी वैरायटी अलग है, 7 नहीं आया तो इसकी वैरायटी अलग हो गया। अब बेटा इसमें क्वेश्चन क्या पूछते हैं, इसमें क्वेश्चन ये पूछते हैं कि किसी भी सतह के अपोजिट कौन सी सरफेस है, ये पूछते हैं। ये 2 अलग अलग वैरायटी के पासे हो गए, तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा। मान लो ये वाला देखिए, इसमें कोई भी 2 सतह के नंबर को जोड़ रहे तो 7 आ रहा है क्या, नहीं, तो ये बेटा मानक पासा हो गया। क्या हो गया, मानक। इसमें से कोई भी 2 सतह के नंबर को जोड़ो तो 4 3 7, ये दूसरा पासा हो गया। ये बात समझ में है कि नहीं, आपको क्लियर हुआ ना। अब इसको हल कैसे करेंगे, अगर दिखने वाली तीनों सरफेस में किसी भी 2 सरफेस को जोड़ो 7 ना आए, 7 ना आए, तो ऐसी कंडीशन में किसी भी सतह के अपोजिट वही सतह होगी जिसको जोड़ने से 7 आ जाए, जिसको जोड़ने से 7 आ जाए। तो ये बताइए, इसमें से कोई भी 2 नंबर जोड़ोगे तो 7 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो इसमें हम एग्जैक्ट बताएंगे किसी के अपोजिट क्या है। इसके ऊपर कितना बेटा 4, तो इसके नीचे कितना होगा बेटा 3, कितना होगा 3। इधर 1 है तो इसके राइट साइड में कितना होगा बेटा 6, इधर 2 है तो इसके पीछे कितना होगा बेटा 5, कितना होगा 5। अगर दिखने वाली तीनों सतह में से किसी भी 2 सतह के नंबर को जोड़ो, अगर 7 नहीं आए तो ऐसी कंडीशन में किसी भी सतह के अपोजिट वही सतह होगी जिसको जोड़ने से 7 आ जाए, जिसको आई बात समझ में ना, क्लियर हो गया ना। ये देखते हैं, किसी भी 2 4 3 7, अगर दिखने वाली तीनों सतह में से किसी भी 2 सतह के नंबर को जोड़ दिया 7 आ गया, तो ऐसी कंडीशन में उस पासे के किसी भी सतह के अपोजिट कौन सी सतह है, ये एग्जैक्ट बताना संभव नहीं है। एग्जैक्ट बताना संभव नहीं, केवल संभावना बताओगे। क्या बताओगे, संभावना। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि 4 के अपोजिट क्या होगा, तो बेटा 4 3 7 तो हो गया ना, अब संभावना बताएंगे। तो बेटा 4 के अपोजिट क्या होगा, तो कौन कौन सा नहीं दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, और 2 नहीं दिख रहा है, 1 6। इनमें से जो ऐसे तिरछी लाइन कीजिए, इसको ऑब्लिक बोलते हैं, इसका मतलब या होता है, क्या होता है या। ये जो लाइन ऐसे थी, इसका मतलब क्या होता है बेटा या। 4 के पीछे 1 होगा या 6 होगा या 2 होगा। आई बात समझ में। आपसे बोला जाए 3 के अपोजिट क्या होगा, तो फिर वही बोलोगे यार 1 होगा 6 होगा या 2। बात समझ में ना। अगर आप बोलोगे 6 के पीछे क्या होगा, तो 6 दिख रहा है क्या, नहीं, तो 6 के पीछे इनमें से कोई ना कोई एक होगा, तो हम बोलेंगे भाई 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या 5। आई बात समझ में। तो दिखने वाली तीनों सतह में से किसी भी 2 सतह के नंबर को जोड़ो, अगर 7 आ गया तो संभावना बताएंगे, और 7 नहीं आया तो एग्जैक्ट बताएंगे। आई बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं, क्लियर हो गया ना। तो नोट पॉइंट लिखना है तो लिख लो, नहीं समझो, बहुत आसान है। अभी आज समझो, आज पहली क्लास आप लोगों की है, थोड़ा सा गौर से पढ़कर बताओ क्या लिखा हुआ है। एक पासे की 2 आकृतियों तो कुछ नियम है जिनकी मदद से पासे पर प्रश्न आसानी से निर्धारित किए जा सकते हैं। इसका मतलब अगर सिंगल पासा दिया गया है, सिंगल पासा दिया गया है, तो उसको देखना है कि दोनों को जोड़े तो 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन अगर 2 पासा दिया गया, 2 नहीं होता, एक पासे के 2 फिगर हो गए। मान लो आप अपनी फोटो यहां 2 ही लगा दो, तो क्या 2 हो गए, क्या एक ही हो ना, अलग अलग पोजीशन की फोटो है यहां पर, बात समझे कि नहीं।
तो कहने का मतलब अगर एक पासा तो उसको हल करने के लिए कितने रूल हो गए? 2। तीनों में से कोई 2 को जोड़ दिए 7 आ गया तो उसको हल करने का तरीका अलग, और तीनों में से किसी 2 को सॉल्व कर दो, अगर 7 नहीं है तो हल करने का तरीका अलग। लेकिन अगर एक पासे के 2 फिगर दिए हैं तो उसको हल करने का तरीका अलग। आई बात समझ में? तो चलिए नोट पॉइंट लिखिए पहले। आप जो लिखा रहे वो लिख लिए, वो इंपॉर्टेंट है। बाकी ये रिकॉर्ड आपको हमेशा आपके पास रहेगा, आप देखोगे पढ़ोगे। लिखो, नोट पॉइंट लिखो। यदि एक पासा दिया गया हो, यदि एक पासा दिया गया हो, यदि एक पासा दिया गया हो तो उसे हल करने के लिए, उसे हल करने के लिए 2 नियम होते हैं। यदि एक पासा दिया गया हो तो उसे हल करने के लिए 2 नियम होते हैं। उसको हल करने कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। यदि एक पासा दिया गया तो उसको हल करने कितने नियम होते हैं? 2। पहला लिखो, पहला पॉइंट लिखो। दिखने वाली तीनों सतह में से, दिखने वाली तीनों सतह में से दिखने वाली तीनों सतह में से किसी भी 2 सतह के नंबर को जोड़ने पर, दिखने वाली तीनों सतह में से किसी भी 2 सतह के नंबर को जोड़ने पर, किसी भी 2 सतह के नंबर को जोड़ने पर, दिखने वाली तीनों सतह में से किसी भी 2 सतह के नंबर को जोड़ने पर यदि 7 आ जाए, यदि 7 आ जाए, यदि 7 आ जाए तो केवल केवल संभावना बताएंगे। केवल क्या बताएंगे? संभावना। केवल क्या बताएंगे बेटा? संभावना बताएंगे। अब देखो कुछ एग्जांपल लिख देते हैं, हाँ समझा देते हैं। देखो बेटा पहले से, एक पासा दिया है तो उसको हल करने का 2 नियम बताया। पहले नियम में ये बताया, हाँ नियम का मतलब होता है बेटा तरीका। नियम का मतलब तरीका। देखिए यहाँ नियम का मतलब क्या हुआ कि जैसे आप कोई चीज सोचते हो, नियम का मतलब होता है ना दिमाग पे प्रेशर हो जाएगा यार कितना नियम रटे। तो नियम रटने को हम थोड़ी ना बोल रहे यार। आप देख रहे हो तो आपके आंख से दिख रहा है ना 2 वैरायटी, 2 वैरायटी दिख रहा है ना, तो 2 तरीके से हल करेंगे उसको। कितने तरीके से? 2। तो हमने उसको नियम बोल दिया। क्या बोल दिया? नियम। तो मैंने पहला नियम बोला कि अगर एक पासा दिखने वाली तीनों सतह में से किसी भी 2 सतह के नंबर को जोड़ो, अगर 7 आ गया तो ऐसी स्थिति में केवल क्या बताएंगे? संभावना। क्या बताएंगे? संभावना। अब जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं यहां पर एक छोटा सा, ये एक पासा है 3 है 5 है 2 है, 3 है 5 है 2, और मैं आपसे बोलूं कि 5 के अपोजिट कौन सी सरफेस है? क्या बोलूं? 5 के अपोजिट कौन सी सरफेस है? ये मैं बोल रहा हूं 5 के अपोजिट कौन सी सरफेस है। तो ये बताइए, एक पासा है तो अब हल करने का तरीका है कि दिखने वाली तीनों सरफेस में से किसी 2 सरफेस के नंबर को जोड़ो, अगर 7 आ गया तो संभावना बताना है। क्या बताना है? संभावना। अब ये बताइए 5 2 7। आई बात समझ में? अब हमें पता करना 5 के अपोजिट क्या है। तो बेटा 5 के अपोजिट संभावना मिलेगा। क्या मिलेगा? जो दिखाई नहीं दे रहा उन्हीं में से तो कोई ना कोई एक होगा। तो क्या नहीं दिख रहा? 1 4 और 6। तो 5 के अपोजिट क्या होगा बेटा? 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6। एग्जैक्ट नहीं बताएंगे मगर इन तीनों में से कोई ना कोई एक होगा। आई बात समझ में? इसका मतलब हो गया कि 3 2 5 के अपोजिट जो नहीं दिख रहा है उन्हीं में से तो कोई ना कोई एक होगा। इन तीनों के पीछे जो तीनों दिखाई नहीं दे रही वही एक दूसरे के आगे पीछे होंगे, लेकिन होगा कौन एग्जैक्ट ये बताना संभव नहीं है। क्लियर हुआ ना? ये बना लो बेटा।
हो गया। हो गया जी। चलिए, तो पहला रूल समझ में आ गया, दिखने वाली तीनों सतह में से किसी भी दो सतह के नंबर को जोड़ो, 7 आ गया तो संभावना बताना। भाई क्या बताना है? संभावना। चलो दूसरा पॉइंट लिख दो, दिखने वाली तीनों सतह में से, मक्खन अभी तुम लिख रहे हो, बहुत स्लो चल रहे हो यार ये। अच्छा एक चीज ही बताओ, पढ़ना लिखना तो लगा रहेगा, फोन किसका आया था? हम कहाँ कह रहे घर से नहीं आया, तो भाई जंगल से तो आया नहीं, घर ही से आया होगा। किसके घर से आया था? आपके घर से पक्का? अच्छा, मिस्त्री भी होगा। यहाँ जल रहा था तब तो पूर्ण नाम जिक्र नहीं किया, तो भाग रहे थे। अच्छा, कहाँ घर तुम्हारा? गोपीगंज के हो? चलिए जल्दी लिखो बेटा, तेज बनो। क्या बनो? तेज बनो। देखिए, सुस्त रहने से कुछ मतलब नहीं है, नौकरी मिल नहीं जाएगी ऐसी, पहले बता दे रहे हैं, ठीक है ना। हम आपको सिखा देंगे, नौकरी नहीं दिलाएंगे, ठीक है ना। हम आपको उस लायक बना देंगे कि आपको सब कुछ आएगा, मगर नौकरी तुमको लेनी है, हमको नहीं लेनी है। तो ज्वाइनिंग लेटर कोई लेके नहीं आएगा आपके पास, छीनना पड़ेगा। क्या पड़ेगा? छीनना पड़ेगा। तो दुख दर्द भूल जाओ ना। अरे तुम कुछ दिन और रहोगे समझ में आएगा, खुद ही बताओगे हमको कौन कौन सा दर्द है ना। गौरी शंकर बताएगा कि नहीं बताएगा? बताएगा। हाँ, ये समझ में आया कि नहीं आया? चलो दूसरा पॉइंट लिखो, दिखने वाली तीनों सतह में से, दिखने वाली तीनों सतह में से किसी भी दो सतह के नंबर को जोड़ा जाए, दिखने वाली तीनों सतह में से किसी भी दो सतह के नंबर को जोड़ा जाए, किसी भी दो सतह के नंबर को जोड़ा जाए, दिखने वाली तीनों सतह में से किसी भी दो सतह के नंबर को जोड़ा जाए, यदि 7 ना आए, 7 ना आए, यदि 7 ना आए, तो ऐसी स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में किसी भी सतह के विपरीत, किसी भी सतह के विपरीत वही सतह होगी, किसी भी सतह के विपरीत वही सतह होगी जिसको जोड़ने से 7 आ जाए, जिसको जोड़ने से क्या आ जाए? 7। लिख लिया? किसी भी सतह के विपरीत वही सतह होगी जिसको जोड़ने से क्या आ जाए? 7। देखो बेटा, अगर सिंगल सिंगल पासा दिया है तो 1 सेकेंड लगेगा आपको कि रूल कौन सा लगाना है। दिखने वाली तीनों सतह में से फटाक से 2 को जोड़िए, किसी भी 2 को जोड़िए, 7 आ गया तो मामला ऐसे, नहीं आया तो मामला ऐसे, ठीक है ना। तो यहाँ 3 लिखा, यहाँ 5 लिखा और यहाँ 1 लिख दिया, तो इनमें से किसी भी 2 को जोड़ो तो 7 आ रहा है क्या? मतलब मामला अलग हो गया ना। अगर अगर मैं बोलता कि भाई ये पासा है, मान लो 3, 2 और 5 है, तो बेटा देखिए 5, 2, 7, इसमें किसी तीनों में से 2 को जोड़े तो 7 आ रहा है, मगर इनमें कोई भी 2 को जोड़ो तो 7 नहीं आ रहा है। तो इसका हल करने का तरीका अलग, इसका हल करने का तरीका अलग। क्लियर ना? अगर 7 आ गया तो संभावना बताएगा, अगर 7 नहीं आएगा तो 7 लाएंगे, तो 7 लाएंगे। बात समझ में ना? तो अगर मैं बोलूं कोई भी सरफेस देख लो इसमें, इसका तो कोई मतलब रहा नहीं, ठीक है ना। कोई भी 2 सरफेस जोड़े तो 7 नहीं आ रहा, इसका मतलब इसमें इस तरीके में कोई भी अपोजिट वही होगा जिसको जोड़ने से 7 आए। तो बेटा ये बताइए 1 में क्या जोड़े कि 7 आ जाए? तो 1 के अपोजिट क्या आएगा? 6, और 6 के अपोजिट 1। क्लियर ना? अगर 3 की बात की तो 3 के अपोजिट 4, 4 के अपोजिट 3। बात समझ में? 5 आया तो 5 के अपोजिट 2, 2 के अपोजिट 5। आई बात समझ में? हो गया? तो अगर सिंगल पासा दिया है तो उसे हल करने के कितने रूल हो गए बेटा? 2 रूल, ठीक है ना। अगर 7 आ गया तो संभावना, 7 नहीं आया तो जबरदस्ती 7 लाना है, फिर 7 लाना है। हो गया?
बेटा ये इसी पर बना हुआ है। क्या हुआ है? जैसे अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट होते हैं? कितने होते हैं अंग्रेजी में? अंग्रेजी में कितने अल्फाबेट होते हैं? 26 26 होते हैं ना। तो ये 26 फिक्स्ड है ना, एक मानक करके बनाया गया है। तो ये जब पासा बना तो उसका एक मानक है। क्या है? मानक कि ये एक वैरायटी है, अगर ये होगा तो ये अलग वैरायटी का, ये है तो अलग वैरायटी। ये दो कैटेगरी हो गया, ठीक है ना। इसमें कोई और रूल नहीं, ये बनाया ही गया। इसे जो लूडो है ना, ये इसे बनाया ही गया है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? एक पासा तो हल कर रहे कितने रूल? तो बात समझ में ना। लेकिन अगर एक पासा की दो आकृति है, एक पासा की, भाई एक पासा ही है केवल, तो हल करने के लिए दो रूल। तो नई लाइन में लिखो ऐसे स्टार बनाकर, यदि एक पासा की दो आकृति है, यदि एक पासा की दो आकृति है, यदि एक पासा की दो आकृति है, तो उसे हल करने के लिए, उसे हल करने के लिए, उसे हल करने के लिए 4 नियम होते हैं, 4 रूल होता है। उसको हल करने के लिए कितने रूल होते हैं? 4 नियम। देखो बेटा, ये हमने इसमें लिखा हुआ है कि ये एक पासे के दो आकृतियां, तो कुछ नियम है जिनकी मदद से पासे पर प्रश्न आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। तो रूल 1, रूल 2 ऐसे करके है, ठीक है ना बेटा। अगर एक पासे की दो आकृति तो उसको हल करने के लिए कितने रूल होते हैं बेटा? 2, 4 रूल होते। कितने? 4। वो 4 सिचुएशन है। कितना? 4। जैसे अभी ये है मक्खन बैठे हैं, मैं इनको ऐसे फ्रंट पे खड़ा कर दूं तो बेटा अब मुंह आगे है, फिर इनको मैं पीछे खड़ा कर दूं तो मुंह पीछे हो गया, तो तुम लोग पीछे सर देख रहे हो। तो क्या ये 2 हो गए का? एक ही है, अलग अलग पोजीशन। इनको एक बार दाहिने घुमा दिया, एक बार बाएं घुमा दिया, सर नीचे पैर ऊपर, तो क्या ये अलग अलग हो गए का? नहीं ना। तो इनकी अलग अलग पोजीशन है। क्या अलग अलग पोजीशन? तो ऐसे है, एक पासा है, उसकी 2 अलग अलग पोजीशन है, 2 आकृति हो गई। बात समझ में ना। तो उसको हल करने के लिए कितने रूल हो गए? 4 सिचुएशन के आधार पर। जैसे अभी देखेंगे ही, उसको देखोगे ना तो 1 सेकंड में लगाओगे कि तो रूल कौन सा लगाए, 1 सेकंड में लगेगा, ठीक है ना। तो पहला रूल लिखो, रूल 1, यदि बेटा ये है, समझ लो, केवल ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये रूल 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब यहां पर मैं आपको एग्जांपल केवल समझाता हूं, ठीक है। इसे आप बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। देखिए, अगर एक पासे की 2 आकृति, तो ये रूल 1 है, ये रूल 1 है, ठीक है ना। इसमें हमने ये बताया है कि दोनों में कोई भी सरफेस कॉमन ना हो, ये लिखा हुआ है। बात समझ में ना। लिखा है दोनों पासों में कोई भी सरफेस कॉमन ना हो। रूल 1 सिचुएशन के आधार पर है, तो चारों रूल में किसी को पहले दूसरा बना सकते हो। ये जरूरी नहीं कि पहला यही है, पहला ये, इसका कोई मतलब नहीं है। 3, 1, 6, 2, 4 और 5। देखिए, अगर एक पासे के 2 फिगर है ना, तो जो पहला वाला रूल पढ़ा उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ। वो एक पासा है, तब सोचना है कि 7 आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन अगर एक पासा के 2 फिगर हैं तो वो सारी चीजें अब भूल जाइए, सारी चीजें भूल जाइए। तो पहला रूल ये बोलता है कि सीखते हैं हम लोग कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, दोनों में कुछ कॉमन नहीं। जब दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई बातचीत नहीं, सब संभावना, सब संभावना। आई बात समझ में ना। अगर यही चीज यहां पर लिखा हुआ है बेटा, ये चीज यहां पर लिखा है कि दोनों में कोई भी सत्ता उभयनिष्ठ ना हो, तो ऐसी कंडीशन में केवल संभावना बताएंगे। क्या बताएंगे? संभावना। जब इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो भाई आप तुम अलग, हम अलग। बात समझ में ना। तो मैं बोलूंगा 3 के पीछे क्या होगा, क्योंकि ये एक ही पासा के दोनों फिगर है, तो एक ही पासा की ये 6 नंबर होंगे कि नहीं होंगे। तो इनमें तीनों में से
इन तीनों के पीछे इन तीनों में से कोई ना कोई एक होगा और इन तीनों के पीछे इन तीनों में से कोई ना कोई एक होगा, लेकिन एग्जैक्ट कौन सा होगा ये बताना संभव नहीं है, ये बताना संभव नहीं है। मगर इन तीनों में से इन तीनों के पीछे कोई ना कोई योग होगा, इन तीनों में से इन तीनों में कोई ना कोई योग होगा। क्लियर हुआ ना? तो कहने का मतलब ये 3, 1 और 6 के पीछे तुम्हारा 2, 4 या 5 होगा और इनके पीछे ये होगा। आई बात समझ में? जब दिए गए दोनों पासों में कोई सरफेस कॉमन ना हो तो केवल संभावना बताते। क्या बताते? संभावना। तो रूल 1 में बेटा एग्जांपल लिख लो, बाकी ये तो आपको मिलेगा, आपको हमेशा रहेगा, पढ़ते रहोगे। हो गया? ये तो रूल 1 हो गया। चलिए रूल 2 लिखो। लिखो रूल 2 लिखो, एक लाइन लिख लो, बाकी तो रहेगा ना। लिखो रूल 2 में लिखो, दिए गए दोनों पासों में एक सतह कॉमन है, दिए गए दोनों पासों में एक सतह कॉमन हो या उभयनिष्ठ हो, दिए गए दोनों पासों में, दिए गए दोनों पासों में एक सतह उभयनिष्ठ हो, दिए गए दोनों पासों में एक सतह उभयनिष्ठ हो। लिख लिया ना? दिए गए दोनों पासों में एक सतह उभयनिष्ठ हो तथा सेम पोजीशन पर हो, तथा सेम पोजीशन। अब यहां पोजीशन समझाना पड़ेगा। दिए गए दोनों पासों में एक सतह कॉमन हो और उभयनिष्ठ हो, मतलब एक सतह कॉमन, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, ठीक है ना? कॉमन सतह सेम पोजीशन पर हो, ठीक है ना? सेम पोजीशन का मतलब समझा रहे हैं आपको, ठीक है? देखो बेटा, यहां सेम पोजीशन का मतलब ये हो गया, यहां पर ऐसे लिख दे रहे कि देखो देखो अगर मैं पोजीशन की बात करूं, ये सामने वाली सरफेस हो गई तो फ्रंट हो गया। क्या हो गया? फ्रंट। ये राइट साइड सरफेस हो गई, ये टॉप हो गया। ये टॉप है तो नीचे क्या होगा? बॉटम होगा। ये राइट सरफेस तो पीछे क्या हो गया? लेफ्ट हो गया। ये फ्रंट है तो पीछे क्या हो गया? बैक। क्लियर ना? हमने कहा एक सरफेस कॉमन हो और कॉमन सरफेस सेम पोजीशन पर हो। सेम पोजीशन का मतलब हो गया कि 3, 4 यहां पर 6 लिख दिया, 1, 4 और यहां पर 5 लिख दिया। तो ये बताओ बेटा, इसमें कौन सी सरफेस कॉमन है? 4 है। 4 जो कॉमन है वो कौन कौन सी पोजीशन पर है? तो यहां राइट साइड में है, तो यहां पर भी क्या है? सेम पोजीशन पर। पोजीशन सेम समझ में है ना? अगर ये टॉप है तो यहां पर भी टॉप होना चाहिए था। जैसे कि अगर आप बना सको तो फिर हम कर सकते हैं ना उल्टा सीधा। अगर आप समझ सको तो ऐसे बना दें। 1, 6, 5, 5, 2, 4। तो क्या कॉमन सरफेस सेम पोजीशन पर है? क्या इसका ऊपर है, इसका राइट साइड। सेम पोजीशन समझ में आया ना? सेम पोजीशन वही समझाना था, ठीक है ना? एक सरफेस कॉमन है और सेम पोजीशन पर। देखो बेटा, अगर दोनों में एक सरफेस कॉमन है तो नई लाइन में लिखो, नई लाइन में लिखो, नई लाइन में लिखिए, कॉमन सरफेस के पीछे वही सरफेस होगी, कॉमन सरफेस के पीछे वही सरफेस होगी जो सरफेस दिखाई नहीं दे रही है।
कॉमन सरफेस उभयनिष्ठ सतह के पीछे वही सतह होगी जो सतह दिखाई नहीं दे रही। कॉमन सरफेस के पीछे वही सतह होगी जो सतह दिखाई नहीं दे रही है। लिख लिया ना, कॉमन सरफेस के पीछे वही सतह होगी जो सतह दिखाई नहीं दे रही। नई लाइन से लिखो, नई लाइन से, नई लाइन से लिखो। सेम पोजीशन की सतह एक दूसरे के अपोजिट होगी। लिखो नई लाइन से, सेम पोजीशन की सतह एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सेम पोजीशन की सतह एक दूसरे के अपोजिट होंगे। लिख लिया, सेम पोजीशन की सतह एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट। आई बात समझ में? क्लियर हुआ ना? अब देखो बेटा, इधर एक पासा के दो फिगर दिए गए हैं और एक सरफेस कॉमन है, और जो कॉमन है सेम पोजीशन पर है, सेम पोजीशन पर है। तो हमने आपको बताया जो कॉमन होती है उसके पीछे वही सरफेस होती है जो सरफेस दिखाई नहीं दे रही है। तो इसमें कॉमन कौन सा बेटा? चार। चार कॉमन है, चार कॉमन है ना। कौन सी नहीं दिख रही है? दो। तो चार के पीछे क्या होगा? दो। दो के पीछे चार। कॉमन सरफेस के पीछे वही होगी जो दिखाई दे। अब देखो, अगर कॉमन सरफेस सेम पोजीशन पर है तो सेम पोजीशन की सरफेस एक दूसरे के अपोजिट। तो यहां पोजीशन सेम है ना, तो 5 यहां ऊपर 5 है, तो यहां ऊपर कितना? 6। तो जो हमने लिखाया लाइन, सेम पोजीशन की सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगी, तो इसके ऊपर जो है और इसके ऊपर जो है वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगी? अपोजिट होंगी। तो इसका मतलब 5 और 6 एक दूसरे के क्या होंगी? अपोजिट। इसके सामने कितना बेटा? 3। इसके सामने कितना? 1। तो 3 और 1 एक दूसरे के क्या हो गए? अपोजिट। आई बात समझ में? नोट कर लीजिए एग्जाम्पल। लिख लिया? हो गया बेटा? हो गया ना? दूसरा रूल क्लियर हो गया? तीसरा लिखो, यदि, तीसरा लिखो, यदि यदि एक पासे के दो फिगर हो, यदि एक पासे के दो फिगर हो और उनमें एक सतह कॉमन हो, उनमें एक सतह कॉमन हो, उनमें एक सतह कॉमन हो, उनमें कितनी सतह कॉमन हो? एक। लेकिन कॉमन सतह सेम पोजीशन पर ना हो, लेकिन कॉमन सतह सेम पोजीशन पर ना हो, कॉमन सतह सेम पोजीशन पर ना हो, कॉमन सतह सेम पोजीशन पर ना हो, तो ऐसी, नहीं तो सेम पोजीशन में ना लिखा ना, नई लाइन से लिखो, नई लाइन से, कॉमन सतह के पीछे, कॉमन सतह के पीछे वही सतह होगी, कॉमन सतह के पीछे वही सतह होगी, कॉमन सतह के पीछे वही सतह होगी जो सतह दिखाई नहीं दे रही है, जो सतह दिखाई नहीं दे रही है। कॉमन सतह के पीछे वही सतह होगी जो सतह दिखाई नहीं दे रही है। बात समझ में ना? कॉमन सतह के पीछे वही सतह होगी जो सतह दिखाई नहीं दे। देखो बेटा, अब यहां पर एक ट्विस्ट है, वो समझा रहे।
देखो ये चीज ऐसे है, अगर मैं बोला 2 1 6 यहां पर लिखा, 6 यहां पर लिखा, 4 और 5 लिखा है, बेटा दोनों में देखो क्या कॉमन है, कितनी सरफेस कॉमन है, एक सरफेस कॉमन है, एक। तो जो अगर एक सरफेस कॉमन है तो एक ही नहीं दिखेगी, बाकी 5 दिखेंगी, बाकी 5 दिखेगी। तो जो कॉमन है उसके पीछे तो वही होगी जो दिखाई नहीं देती है, तो कौन सी नहीं दिख रही है, 3। तो 6 के अपोजिट क्या हो गया, 3, 3 के अपोजिट 6। तो कॉमन सरफेस के पीछे वही होगी जो सतह दिखाई नहीं दे रही। लेकिन औरों के बारे में कैसे पता करेंगे, तो कॉमन सतह अगर सेम पोजीशन पर होती तो सेम पोजीशन की सतह एक दूसरे के अपोजिट होती, बात समझ में ही ना। लेकिन यहां तो कॉमन सतह सेम पोजीशन पर है नहीं, नहीं है तो बना दो, नहीं है तो भाई कोई चीज ला रहे हो अब घर में, नहीं आ रहा तो फेंक दोगे का, ठोक ठोक के पीट पीट के। पहले क्या होता था, अब तो बक्से उक्से नहीं आते हैं, पहले क्या होता था, बड़े बड़े बक्से होता ना खरीद के, वो क्या बोलते हैं बनाने था, टीन का बड़ा बड़ा बक्सा, अब तो कोई रखता ही नहीं बक्सा, वो था ना, तो घर में ले जा रहे, पता तो दरवाजा पतला है, क्या है, अब जा ही नहीं रहा है, उसका जो ढक्कन होता है वही फंस रहा है, क्या होता है फिर थोड़ा सा दरवाजा काटते ऐसे 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 बाहर छोड़ देते हैं, कुछ भी करेंगे घुस अंदर गया, अंदर गया, यही करते ना। तो कहने का मतलब है अगर कॉमन सरफेस सेम पोजीशन पर है तो मामला गंभीर नहीं है, सादा हल हो जाएगा। अगर कॉमन सतह सेम पोजीशन पर नहीं है तो उसके बारे में तो जल्दी से निकाल लेंगे, भाई उसके पीछे वही होगा जो दिखाई नहीं। लेकिन औरों के बारे में क्या करेंगे, तो दोनों में से किसी एक को इसे मुंडी पकड़ के घुमा दो, दोनों में से किसी एक को, चाहे ऐसे और चाहे ऐसे, मतलब सेम पोजीशन बना दो। क्या बना दो, ये बताओ, घड़ी घूमती है कि घड़ी की सुई घूमती है, सही बताइएगा मक्खन से, सुई घूमती है। तो यहाँ पासा घुमाने की बात नहीं कर रहे, पासा के नंबर को घुमाने की बात कर रहे हैं, नहीं तो पासा ही घुमा दो तुम, सर पासा घुमा दिए तो नीचे वाला तो ऊपर चला गया ना, पासा के नंबर घुमाना, घड़ी नहीं सूती, घड़ी नहीं घूमती, घड़ी के अंदर की सुई। तो मैं बोला दोनों में से किसी एक को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नंबरों को घुमा दिया जाए, क्या घुमा दिया जाए, नंबर। अब जैसे अगर मैं बोलूं इसको मैं देखूं, तो अगर इसको ऐसे एक चूड़ी टाइट कर दूं, ऐसे टाइट कर दूंगा तो 6 यहां पे आएगा कि नहीं आएगा, 2 यहां पे आएगा, 1 यहां पर आएगा। मैं इसकी बात करूं तो ऐसे अगर एक बार ऐसे टाइट किया तो 6 यहां गया ना, 5 यहां या 4 यहां पर है। तो दोनों में से किसी एक को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों में से ऐसे घुमा लीजिए लेफ्ट राइट में, चाहे जो कोई रूल नहीं है कि इधर घुमाइए, दोनों में से किसी एक को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा लीजिए, घुमाकर सेम पोजीशन बना लो। और जब सेम पोजीशन बन गया तो सेम पोजीशन की सतह एक दूसरे की क्या होंगी, अपोजिट होंगी। आई बात समझ में, तो नई लाइन से लिखो, दिए गए दोनों पासों में से 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 किसी एक को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर सेम पोजीशन बनाते हैं। दिए गए दोनों पासों में से किसी एक को दिए गए दोनों पासों में से किसी एक को दिए गए दोनों पासों में से किसी एक को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर सेम पोजीशन बनाते हैं। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर सेम पोजीशन बनाते हैं और हल करते हैं। दोनों में से किसी एक को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर सेम पोजीशन बनाते और क्या करते हैं, हल करते हैं। आई बात समझ में। अब देखो बेटा, ये देखो कितनी पासा का सरफेस कॉमन है, कौन कॉमन है, तो 5 के पीछे तो वही होगा जो दिखाई नहीं दे रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा, 5 और 6 दूसरे के अपोजिट। तो बेटा क्या जो कॉमन है सेम पोजीशन पर है, नहीं है, घुमा दिया जाए। अगर हम इसको घुमा देंगे तो पासा तो वैसे ही रहेगा ना, उसके नंबर को घुमाना ना बेटा। ऐसे एक बार चूड़ी टाइट करो तो बेटा ये 5 यहां पर आएगा,
ये यहां पर जाएगा, ये यहां पर जाएगा, तो 5 यहां पर है या 3 यहां पर है। अच्छा अब देखो तो कॉमन सरफेस सेम पोजीशन पर है कि नहीं है ना? इसके सामने 5, इसके सामने 5, मामला ठीक हो गया। तो अगर कॉमन सरफेस सेम पोजीशन पर है तो सेम पोजीशन की सरफेस एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट। इसके ऊपर कितना बेटा? 4, इसके ऊपर कितना बेटा? 2, इसके राइट साइड में कितना बेटा? 3, इसके राइट साइड में कितना है? 1। ये एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट। तो लिखा है ना, दोनों में से किसी एक को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर सेम पोजीशन बनाते हो, हल करते। एग्जांपल नोट कर लो। लिख लिया? चलिए अब एक एग्जांपल और लिखते हैं बेटा, एक एग्जांपल और लिखो। इन सबके बताओ पीछे कौन किसके अपोजिट होगा? क्या कॉमन है? 1 कॉमन है। 1 क्या नहीं दिख रहा है? तो 1 और 5 एक दूसरे के क्या हो गए? अब जो कॉमन है क्या सेम पोजीशन पर है? मुंडी घुमा दिया जाए, इसे ऐसे ऐसे घुमा दिया जाए, चाहे जो घुमाया जाए, इसको चाहे उसको, बस सेम पोजीशन बना ले। इसको ऐसे घुमाएंगे तो 1 यहां पर आएगा, 2 यहां पर आएगा, 6 यहां पर आ गया, तो सेम पोजीशन बन गया ना 1 1। तो 6 और 3 हो गया, 4 और 2 हो गया। ये 2 है ना, 4 और 2 हो गया आंसर। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? बना लो बेटा, नोट कर लो। समझ में आ रहा है कि बस यस सर कह रहे हो? गौरी शंकर अब रेगुलर पढ़ लो 4 महीना, ठीक है ना? आरपीएफ का फॉर्म डालोगे नहीं 15 तारीख वाले में? 15 अप्रैल को आएगा। तो हाँ डालना ना, बस उसको बनाइए और 100% उस पर मेहनत करिए, ठीक है ना? वो डलची है, डाल दीजिए। हमारा कौन सा है, कोई डालेंगे नहीं फॉर्म? सब रद्द हो जा रहा है। मैं तुम बुराई तो करोगे ही, तुम बीजेपी वाले नहीं हो ना, तुम समाजवादी यादव हो ना तुम? हाँ तुम नहीं, बुराई यार, बुराई कर रहे हैं सब, कैसे कैंसिल हो जा रहा है सब? मतलब ऐसा समाज बढ़ गया है। मजाक कर रहे बेटा? नहीं नहीं, इसे बोल रहे, हंसने के लिए बोल रहे। ऐसा समाज बढ़ गया है कि अब लोग अच्छा बुरा नहीं देख रहे, पार्टी लेवल से सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? ना बेटा, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं एक बात बोल रहा हूँ जो समाज में है ना। आप मतलब कितना भी खराब हो जाए, अगर उस पार्टी का आदमी है, मान लो हम कोई पार्टी की बात कर रहे हैं, हम किसी भी स्पेशल पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, ठीक है ना, अपना दल, कोई पार्टी हो, उस पार्टी का कोई भी नेता कोई भी चीज कितना बड़ा कांड कर दे, मगर उस पार्टी का कोई भी आदमी उसको खराब नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? पता नहीं काहे नहीं बोलेगा, पैसा काम मैटर है यार। खराब को खराब बोलिए, पार्टी देश नहीं है, पार्टी देश, हम देशभक्त है, पार्टी भक्त नहीं है। हम देश के नागरिक है, पार्टी के नागरिक है। फिर यही बात होगी, कहेंगे यार तुम बीजेपी के विरोध कर रहे हो। अब जैसे ही हंसने के लिए बोल रहा बेटा, अब बस केवल, ठीक है ना? अब जैसे यादव जी है, गौरी शंकर यादव, ठीक है ना, ये कुछ भी बोलो कैंसिल हो जा रहा है।
क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट है बीजेपी की, अभी समाजवादी सर बस होने वाला है, तब दूसरे नजरिए से बात करते, अब हंस रहे। ठीक है, ये आया कि नहीं समझ में? आया ना? देखिए ओपन माइंड रखो बेटा, अच्छा अच्छा खराब खराब, कोई पार्टियों से मतलब नहीं। ये समझ में है कि नहीं है? चलिए हम लोग चौथा रूल पढ़ते हैं। कौन सा रूल पढ़ते हैं? चौथा। तो ये बताइए, ये रूल है कि स्थिति कंडीशन है? कंडीशन है ना? देखकर 1 सेकंड में बताएंगे ना कौन सा लगा है भाई? नहीं कॉमन संभावना, कॉमन है तो कितनी कॉमन है? एक कॉमन है तो एग्जैक्ट बताएंगे, और एक कॉमन है तो सेम पोजीशन होता है, नहीं हो सकता, यही तो है ना। चलिए आगे चलते हैं। रूल 4 देखो बेटा, रूल 4 में है, लिखिए रूल 4 लिखो बस एक लाइन में, ये तो है ही है, मैं जो बोल रहा हूं उसको लिख लो। हम बोल क्या रहे बेटा? ऑनलाइन तो अच्छा बहुत है, लेकिन ऑनलाइन में सही गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। जैसे धर्म की बात करें तो धर्म गुरु तो बहुत है ऑनलाइन वाले, बेहिसाब है, लेकिन जो ओरिजिनल धर्म गुरु हैं उनको कोई जानता ही नहीं, कोई नहीं जानता। जो मेन जिनका आस्था है, जिनके ऊपर भरोसा किया जाए, उनका कोई नाम ही नहीं जानता। फॉलोवर तो भूल जाइए बेटा, नाम तक नहीं जानते, फॉलोवर कहां बनोगे? ठीक है ना? और जितने फर्जी हैं अड्डेबाज, फिर वो फॉलोवर बन रहे हैं। तो बेटा दुनिया जब से बनी है और जब तक बनी है, गलत लोगों के पीछे ही तो मैक्सिमम लोग रहते हैं। खाने पीने मिल रहा है ना, बुराई तो करोगे ही तुम। चलिए लिखो, देखिए चौथे रूल में लिखो, यदि दो सतह कॉमन हो, क्योंकि क्या पढ़ रहे हो तो हमको पता है ना, यदि दो सतह कॉमन हो तो उनके पीछे संभावना बताएं। यदि दो सतह कॉमन है, अगर एक सतह कॉमन है तो हमने बता दिया, अगर दो सतह कॉमन है तो उनके पीछे संभावना बताएंगे। क्या बताएंगे? संभावना। तथा 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 शेष सतह एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तथा शेष सतह एक दूसरे के अपोजिट होंगी। शेष सतह एक दूसरे के अपोजिट होंगी। शेष सतह एक दूसरे के अपोजिट होंगी। देखो बेटा पहले समझो, यहां एक बुद्धि वाली चीज है। एक सतह कॉमन तो एक ही नहीं दिखाई देगी, दो सतह कॉमन तो दो नहीं दिखाई देंगी। बात समझ में ही ना? एक सतह कॉमन तो एक ही नहीं दिखाई देगी, तो वही एक दूसरे के अपोजिट। अगर दो सतह कॉमन है तो दो नहीं दिखाई देंगी, तो अभी दोनों में डिसाइड करना मुश्किल कि कौन किसके अपोजिट है। बात समझ में ना? अगर एक कॉमन तो एक नहीं दिखाई देगी, तो आंख बंद करके बोलोगे वही एक दूसरे के अपोजिट। अगर दो कॉमन है तो इसका मतलब दो नहीं दिख रही है, तो जो दोनों नहीं दिख रही हैं और जो दोनों कॉमन है ये एक दूसरे के विपरीत होंगी। लेकिन इनमें कौन किसके पीछे है ये बताना मुश्किल है, नामुमकिन है। क्या है? संभावना बताएं। क्या बताएंगे? संभावना। अगर दो कॉमन है तो दो नहीं दिखाएंगे, तो दो दो कितनी हुई? 4। बची कितनी सरफेस? 2। वही एक दूसरे की अपोजिट होंगी, वही तो लिखा है ना, शेष सतह एक दूसरे के अपोजिट। देखो बेटा इसमें कॉमन कौन कौन से ये बताओ हमको। 4 कॉमन है और 1। बेटा कौन कौन सी नहीं कॉमन दिख नहीं रही है? बोलते ना 3 5 ना करो ना, नहीं पिट जाओगे। 3 5 ना करो, दिमाग खोल कर बैठो बेटा, दिमाग खोल करके। ठीक है ना? हम मुंशी जी नहीं है ना कि आप लोगों को रुलाए। बेटा हर चीज देखिए, टीचर से बेशरम बन के रहो। टीचर से, अब बेशरमी के टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? टाइप। जब बेशरम का मतलब ये होता है कि आपको आता नहीं आता, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो। हमसे बेइज्जत का मतलब नहीं है तुम्हारा कि शर्म लग रही है, पूछे कि ना पूछे, पूछे कि बेटा नहीं। हम अपने हिसाब से तो वो भी बताएंगे, नीचे जाकर जो नहीं बताना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके दिमाग में खटक रही है, यार ये कैसे हो गया ना, तो आप उसमें बेशरम बनिए, खोल के बात करिए हमसे। ठीक है ना? देखो बेटा क्या कौन कौन को सरफेस नहीं दिख रही है? फिर 3 5 करे दो ना, तो 4 और 1 के पीछे 3 होगा या 5, लेकिन होगा कौन एग्जैक्ट ये बताना मुश्किल।
ठीक है ना। 4 के पीछे 3 या 5 कुछ भी हो सकता है, 1 के पीछे 3 होगा या 5 बताना मुश्किल। बची कौन कौन सी सरफेस बेटा, एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट। आई बात समझ में, नोट कर लीजिए। लिख लिया बेटा, हो गया ना। अब पंचायत खत्म हो गई। खत्म करने का मतलब, अब एक पासा का एक फिगर था तो हल करने के 2 रूल, एक पासा के 2 फिगर तो हल करने कितने रूल, 4 कंडीशन के आधार पर। अब एक पासा के 3 फिगर दिया हो, एक पासा के 4 फिगर दिया हो, एक पासा के 5 फिगर दिया, उससे कोई मतलब नहीं। बेटा ये बताइए, दाल चावल रोटी खाते हो कि नहीं खाते हो? तो एक बार में तीनों खाते हो कि एक बार में 2 खाते हो? तो तुम खाते हो सब, एक बार में कितने खाते हो? 2 ही चीज तो खाते हो, या दाल रोटी खाओगे या दाल चावल खाओगे, कि तीनों मिक्स करके इसे खाओगे यार? हाँ अच्छा, कभी कभी वैसे हो जाता है, ठीक है ना। दाल चावल मोसी के ऐसे ऐसे करके सुनो। हाँ बेटा वो अलग मैटर हुआ, फिर उसको नहीं खाते तो रोटी किसी और ही चीज से खाते हो, ठीक है ना। लेकिन एक समय में 2 ही चीज खाते, कितने चीज? 2 ही चीज, ठीक है ना। कहने का मतलब, एक पासा का 2 फिगर दिया तो मामला उसके लिए 4 कंडीशन, अगर एक पासा के 3 फिगर दिया, 4 फिगर दिया है, तो हम उनमें से किसी 2 को लेकर हल करते, बाकी सबको छोड़ देते। बात समझ में ना? तो नोट पॉइंट लिखो। नोट पॉइंट में लिखो, ये नोट पॉइंट लिखा हुआ है। यदि एक पासे के 3 या 3 से अधिक आकृति हो तो, यदि एक पासे के 3 या 3 से अधिक आकृतियां हो तो, यदि एक पासे में 3 या 3 से अधिक आकृतियां हो तो, यदि एक पासे में 3 या 3 से अधिक आकृतियां हो तो उनमें से किसी 2 पासे को लेकर हल करते हैं, उनमें से किसी भी 2 पासे का प्रयोग करके हल करते हैं, उनमें से किसी भी 2 पासे का प्रयोग करके हल करते हैं। लिख लिया ना? उनमें से किसी भी 2 पासे का प्रयोग करके हल करते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हुआ ना? अब देखो बेटा, ये देखो कितने फिगर हैं, ये एक पासा के 3 फिगर हो गए। क्वेश्चन है 1 के अपोजिट क्या होगा, क्वेश्चन है 1 के अपोजिट क्या होगा। तो इन तीनों को दाल चावल रोटी की तरह मिक्स नहीं करना, इनमें से कितना लेना बेटा? 2। आपकी मर्जी, कोई भी 2 ले लो, आपकी मर्जी। चलो पहले इन दोनों को लो बेटा, कुछ कॉमन है, देखो गौर से। क्या कॉमन है? एक सरफेस कॉमन है कि 2 एक से ज्यादा कॉमन है? केवल 3 का, एक ही सरफेस कॉमन है। इसका मतलब इनसे तो एग्जैक्ट मिलेगा ना कौन किसके पीछे है। तो देखो बेटा, हमें 1 के अपोजिट, तो 1 यहां पर है, तो ये जो 3 है क्या कॉमन सेम पोजीशन पर है क्या? नहीं। तो इसको ऐसे घुमा दिया जाए, या इसको ऐसे ऐसे घुमाना चाहे ऐसे घुमाना, तो अगर इसको ऐसे घुमा देंगे तो 3 यहां पर आ गया, देखिए 3 यहां पर आ गया, 5 यहां पर आ गया और 4 यहां पर, यही है ना। अब सेम पोजीशन हो गया, तो 1 के अपोजिट क्या है बेटा? हो गया आंसर। 1 के अपोजिट क्या है? 5। आया ना आंसर? क्लियर हुआ? चलिए इन दोनों को लेकर हल किया जाए। इसमें क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? एक सरफेस कॉमन है, तो एक सरफेस कॉमन है, 5 कॉमन है, क्या नहीं दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? एक। तो 5 के अपोजिट 1 हो गया, फिर वो हो गया। हमने क्या, 1 2 3 या 3 से ज्यादा है तो उन सब में से किसी 2 को लेकर हल करिए। ऑप्शन मिलता है तो ठीक, नहीं फिर किसी 2 को लेकर हल करेंगे। आई बात समझ में? चलिए इन देखिए, इन दोनों का यूज किया तब भी एग्जैक्ट मिला, इन दोनों का यूज किया तब भी एग्जैक्ट मिला कि नहीं मिला? चलिए ठीक है,
आगे चलते ये बेटा, इनको में देखो क्या कॉमन है, कुछ कॉमन है, 2 कॉमन है, तो क्या कॉमन सेम पोजीशन पर है, कर दिया जाए। अगर इसको घुमा देंगे तो 2 यहां पर है, 5 यहां पर है, 6 यहां पर आएगा, तो बेटा 1 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हुआ। तो बताया ना 3 पास हो या 3 से ज्यादा पास हो तो हल क्या करेंगे, तो उनमें से किसी 2 को लेकर हल करेंगे, और 2 को हल करने का तरीका हम सीख चुके हैं। उसकी टोटल कितनी कंडीशन बनती है, 4। कितनी बन रही है, आई बात समझ में। चलिए देखिए, सोचो विचारो, एक पासा के फिगर है, 4 फिगर, तो इसमें यह बोला जा रहा है कि 2 के अपोजिट क्या आएगा, तो 2 के अपोजिट कौन सी सरफेस होगी, क्वेश्चन ये है। तो इनमें से किसी भी 2 को लेकर हल कर लीजिए, जो आपकी मर्जी हो। तो इनमें क्या कॉमन है बेटा, 5 सेम पोजीशन पर है, तो बेटा 2 की अपोजिट 6 आ गया। बेटा इनमें चेक करो क्या कॉमन है, 6 और 4, क्या है, 4 और 6 कॉमन है। तो बेटा 4 और 6 कॉमन है, तो दिख नहीं रहा कौन कौन सा, 3 नहीं दिख रहा और 2 नहीं दिख रहा, 3 नहीं दिख रहा और 2। इसमें क्या कॉमन है, 4 6 कॉमन है ना, क्या कॉमन है, 4 6, क्या नहीं दिख रहा, 3 और 2। तो 2 के अपोजिट 4 भी हो सकता है, 6 भी। इसमें संभावना मिला, क्या मिला भाई, चारों फिगर में से किसी 2 को लोगे तो कहीं एग्जैक्ट मिलेगा, कहीं संभावना मिलेगा, कहीं एग्जैक्ट मिलेगा, कहीं संभावना, यही तो मिलेगा ना, ठीक है ना। बेटा इनमें चेक करो क्या कॉमन है, पक्का एक कॉमन है 1, 2 के पीछे, तो क्या 1 सेम पोजीशन पर है, क्या सेम पोजीशन पर है, तो सेम पोजीशन की सरफेस एक दूसरे के अपोजिट होंगे कि नहीं होंगे। तो 2 के अपोजिट कितना हुआ, 6। तो क्या जरूरी है क्या कि हम यही 2 को लें, ये तो जरूरी नहीं है ना। अगर 3 या 3 से अधिक पासा दिया गया है तो उसको उनमें से हम किसी 2 पासे को लेकर हल करेंगे, और जब कोई 2 लेंगे तो कभी हमको एग्जैक्ट आंसर मिलेगा और कभी क्या मिलेगा, संभावना। अगर संभावना मिलेगा तो हम दूसरे को चेक करेंगे। तो हम होता क्या है कि हम कौन से 2 को लें, तो बेटा हम उन 2 को लें जिनमें एक सतह कॉमन है, तो एग्जैक्ट आएगा आंसर। भाई हमें तो चेक करना तो बहुत ऑप्शन हो जाएगा ना, कितना चेक करोगे, 5 बार चेक करोगे, 6 बार। हम क्या बोलेंगे, इन चारों में से उन 2 को लीजिए जिनमें एक सरफेस कॉमन है, क्योंकि एक सरफेस वाला एग्जैक्ट सब बता देगा। आई बात समझ में ना। चलिए इसमें क्या कॉमन है, देखो 2 कॉमन है, पक्का, क्या नहीं दिख रहा है, 2 3 नहीं दिख रहा है, 2 3 कॉमन है। अगर 2 3 कॉमन है तो क्या नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा ना, और 4। तो 2 के अपोजिट संभावना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसमें देखो बेटा क्या कॉमन है, कोई नहीं कॉमन, कुछ नहीं है ना। तो 2 के अपोजिट इन तीनों में से कोई ना कोई एक होगा, तो 6 संभावना में आया कि नहीं आया, ये बताओ बेटा क्या कॉमन है। तो 2 संभावना में 6 मिला कि नहीं मिला, मिला। तो कहीं संभावना मिलेगा, कहीं एग्जैक्ट मिलेगा, कहीं संभावना मिलेगा, कहीं एग्जैक्ट। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। यहां तक समझ में आया। अभी तक जितना पढ़ा हम लोगों ने वो यूपीपी के लिए, ग्रुप डी के लिए, ठीक है ना, इन सब के लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। लेकिन बेटा एसएससी पासा में 2 वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं। पहला वैरायटी क्वेश्चन ये बनता है कि कोई सरफेस के अपोजिट कौन सी सरफेस है, पहला वैरायटी का। और दूसरा वैरायटी का क्वेश्चन बनता है कि ये एक्सपेंशन ऑफ डाइस, पासा का प्रसार, इसे ओपन डाइस भी बोलते हैं, खुला पासा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खुला। एक पासा की वैरायटी होता है, अलग अलग सरफेस दिया रहता है, तो बोलेंगे अगर इसको हम इकट्ठा करें तो कौन सा पासा बनेगा, कौन सा पासा बनेगा। बात समझ में ना। तो ये पहले क्या होता है, पासा का प्रसार होता क्या है भाई, हम डायरेक्ट क्वेश्चन बता दे ओपन डाइस का, एक्सपेंशन का, तो आपको पता नहीं चलेगा कि पढ़ क्या रहे हैं। तो हमने क्या बोला, पहले बोला पासा क्या होता है, फिर पासा की वैरायटी समझाते चला गया, ठीक है ना। अभी तक जितना पढ़ा उसमें ये चीज ही पढ़ा कि कोई सरफेस के अपोजिट कौन सी सरफेस है, ठीक है ना। अब इस पे हम प्रैक्टिस दे देंगे सीट, तो प्रैक्टिस कर लोगे, सारा एग्जांपल हो जाएगा आपका, ठीक है ना। 2 वैरायटी क्वेश्चन बनते हैं, एक वैरायटी में किसी सरफेस के अपोजिट कौन सी सरफेस, दूसरे वैरायटी में जो क्वेश्चन बनता है बेटा, ये दूसरे वैरायटी में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, देखिए ये ऐसे बनते हैं, जो बना हुआ है,
अच्छा, दूसरे वैरायटी में ये ऐसे ओपन डाइस होता है, देखिए ऐसे इसमें रहता है, इस पे नंबरिंग कर दिया जाए, क्या कर दिया जाएगा, नंबरिंग। बोलेंगे ये 6 सरफेस है, कितनी दिख रही है, 6, इसको इकट्ठा करोगे तो एक पासा बनेगा ना, तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा, बोलेंगे इसमें कौन सा सही वाला पासा, कौन सा। अब जैसे तुम लोग हो, सर्जरी करने हम हाथ पैर सब काट काट के अलग अलग बिछा दें इसे यहाँ पे, ठीक है ना, और गौरी शंकर सर्जन डॉक्टर बुला लें, बेटा जोड़ दो सब, तो जोड़ देंगे सबको। तो पता नहीं ऐसा भी तो हो सकता है, हाथ की जगह पैर जोड़ दे, पैर की जगह हाथ, गड़बड़ा जाएगा। तो क्या जुड़ तो गया, मगर वो सही नहीं है। तो यहां पासा का प्रसार क्या होता है, पासा का प्रसार, पासा का प्रसार होता है किसी भी पासे की सभी सतह को अलग अलग प्रदर्शित करना और ये भी समझाना कि कौन सी सतह किसके अपोजिट है, ये पासा का प्रसार होता है, पासा का प्रसार। आपको एक पासा का प्रसार दिया रहेगा, बोलेगा इसके थ्रू कौन सा बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बना सकता। ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप पासा का प्रसार तो पढ़ो कि अगर पासा का प्रसार है तो कैसे है। पासा का प्रसार क्या होता है, किसी भी पासे की सभी सतह को अलग अलग प्रदर्शित करना और यह भी बताना कौन सी सरफेस किसके अपोजिट है। ये अगर हो गया बेटा तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा 2 सेकंड के अंदर आंसर आएगा। जैसे अभी तक डाइस पढ़ा तो कितना टाइम लगेगा हल करने के लिए, 5-10 सेकंड, 20 सेकंड। भाई 4 फिगर दिया तो हमको बताना ना, 2 को लिया, अच्छा मैच कर रहा है, आंसर यही तो किया ना। तो अगर पासा का प्रसार पढ़ेंगे तो फिर आगे जितने वैरायटी क्वेश्चन आएंगे आपको कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब डाइस से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आए, ग्रुप डी में हो, सीजीएल में हो, सीसेट में, आपको आएगा, आपको आएगा, ठीक है ना। तो कल पढ़ते इस पे, ठीक है।